नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 2 उपविभाग 3A में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है निद्रा। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दूसरा पिलर है। मित्रों, हमें शरीर को समझने हेतु सभी आयामों का अभ्यास किया है। हमने जाना है सभी बीमारियों के कारण और निवारण, आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया, 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तत्वों को विस्तार से समझा है। हमने जाना है जीव के 4 लक्षण, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को भी विस्तार से जाना है। हमने जाना है मानव का ईंधन क्या है। हमने जाना है आंतरिक मल संचय का कारण और निवारण, मतलब खान पान के प्यारी दुश्मन को समझा है। पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली को विस्तार से समझा है। इस तरह से हमने डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम, मतलब ईश्वरीय खान पान पद्धति का संपूर्ण ज्ञान को सिर्फ जमा करना और इस्तेमाल न करना कचरा जमा करने के जैसा है। यह ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आप यह मार्ग पर चलोगे तो आपको स्वयं को अनुभव आएगा और सिर्फ 21 दिन में यह राह पर आप चलते ही आप स्वयं में बदलाव महसूस करेंगे और 90 दिन में आप दवाइयां मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, जो ज्ञान के राह पर आपको 21 दिन में परिवर्तन महसूस नहीं होता, वह ज्ञान असत्य ज्ञान है, तुरंत छोड़ दे। अपना यह मार्ग संपूर्ण प्राकृतिक और ईश्वरीय सत्य से भरा है। आप यह ज्ञान को अनुभव से ही सिद्ध कर सकते हैं। आपका अनुभव ही आपका गुरु है, इसलिए यह मार्ग पर चलना अनिवार्य है। हम जो छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि 21 दिन में बीमारियां नियंत्रण में आएगी और 3 महीने में दवाइयों से मुक्ति हो जाएगी, मैं सभी मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर को निवेदन है, यह राह पर उसके लिए चल के देखो कि आप हमारी संस्था को गलत साबित करें। कोई भी उद्देश्य के लिए आप करते हो तो आपको सत्य सिद्ध हो जाएगा। हम इतने विश्वास के साथ कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि यह मार्ग शुद्ध प्रकृति और ईश्वरीय सत्य पर आधारित, यहाँ कोई दवाई या चूर्ण नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको प्रकृति से जोड़ा जाता है जो सत्य है। तो समझते हैं ये मार्ग जो खड़ा है उसके मुख्य पिलर क्या है, यह राह पर कैसे चले। यह संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल है, यह कृति अखाड़ा है, संक्षिप्त में हमने बताया है। सबसे प्रथम पिलर है हमारा, जो स्तंभ है वो है श्वसन। ये हमारा पहला पिलर या स्तंभ है। और दूसरा जो जीवन का स्तंभ है वो है निद्रा। तो विस्तृत जानते हैं निद्रा के बारे में। हमारी मान्यता है अन्य यह ऊर्जा का स्रोत नहीं है, निद्रा यही ऊर्जा का स्रोत है। बिना योग्य निद्रा ऊर्जा का संचार हो नहीं सकता। निद्रा के सत्य यह आप विस्तार से आगे हमारे वीडियो और बुक के माध्यम से समझेंगे। निद्रा के कुछ महत्वपूर्ण नियम। निद्रा का सत्य मुहूर्त है रात 9 बजे से 3:40 तक है, कम ज़्यादा 1 घंटा चलेगा। नंबर 2, अच्छी निद्रा के लिए भोजन या सोने के 5 घंटे पहले होना अनिवार्य है। इसके लिए सभी योगी सूर्यास्त के पहले ही भोजन करते हैं। जैन समाज में भी रात्रि भोजन नहीं करते। इसका वैज्ञानिक कारण यह है, जो पक्व आहार आप लेते हैं वह प्रथम आमाशय पेट में 5 से 6 घंटा इसके ऊपर रस बनाने की प्रक्रिया होती है। यह कार्य चालू रहने की वजह से आप अच्छी नींद सो नहीं सकते। यह पेट की फैक्ट्री बंद होना अनिवार्य है। इसीलिए यह नियम है, योगी का भोजन का समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक के अंदर ही रहता है। सूर्यास्त के पहले भोजन करें। हमारा जीवन कितना भी असंतुलित हो, बुरे से बुरे रात 8 बजे के पहले तो भोजन करें। परिस्थिति अंश मजबूरी से संभव नहीं हुआ तो 8 बजे के बाद पक्व आहार ना लें, उसके बदले अपक्व आहार लीजिए। अपक्व आहार को आमाशय में प्रोसेस होने हेतु सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। इसीलिए आप सलाद, फल ही खाएं। रात को देर से पक्व आहार लेने से ही
शरीर का आकाश तत्व प्रभावित होता है, मतलब वजन बढ़ता है। यही बीमारियों का एक मुख्य कारण है। रात को सोने के पहले रात्रि स्नान, जिसे कर्म इंद्रिय स्नान भी कहते हैं, यह बाह्य शुद्धि अच्छी तरह से होनी चाहिए। आपकी बगल जनेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कार्य करने के कारण वहां सूक्ष्म कीटाणु पनपते हैं। आपने यह स्वच्छ नहीं किया तो यह सुबह तक आपके शरीर में भयंकर तमस मतलब आलस्य पैदा करते हैं, जिसके कारण आप सुबह उठ नहीं सकते। यह हो गया इसका शास्त्रीय कारण। अभी हम समझते हैं आध्यात्मिक कारण। नींद में हम जब सोते हैं तो कहाँ जाते हो, कुछ मालूम है? सुबह हमें फ्रेश लगता है, कुछ याद नहीं आता। इसलिए निद्रा को छोटा मृत्यु कहा जाता है। हम जो हमें जो जाना है वह हमारे प्रथम पिता, जो हमारा प्रथम सत्य है, परमात्मा की गोद में अपना जो असली घर है वहां जाते हैं। इतनी बड़ी और पवित्र जगह जाना है तो महिला जाना ठीक है क्या? इसलिए रात्रि स्नान अनिवार्य है। ये देह परमात्मा की भेंट है। यदि सुबह उठ नहीं पाए तो उसका जो भाड़े का घर है वह उसको साफ सुथरा करके ही वापस देना चाहिए। इसलिए रात्रि स्नान अनिवार्य है। यही मुख्य स्नान है। सभी कर्मेंद्र की सफाई अनिवार्य है। और रात को सोने के पहले दांत ब्रश करना अनिवार्य है। इसका कारण यह है, अन्नकण दांत में फंसने के कारण सड़ते हैं और बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। हमारे मुंह में रात को सोने के बाद एक औषधि उत्पन्न होती है, वह है हमारी लार। यह लार एक सर्वोत्तम दवा है। हम यह उठने के बाद जो पानी पीते हैं, इससे यह लार हमारे पेट में जाती है और दवा का काम करती है। दांत नहीं ब्रश किए तो अन्न सड़कर बैक्टीरिया भी पेट में जाती है। इसके लिए आप एक प्राकृतिक औषध का लाभ नहीं ले पाते। हमें बड़े बड़े काम करने नहीं है, छोटे छोटे बदलाव ही हमारे जीवन को बदलेंगे। सोने से पहले एक छोटा सा दीप, जो प्योर प्योर गाय के घी का हो, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए जहां आप सोते हो वह रूम में लगाना है। यह कोई कर्मकांड नहीं है। यह जो हम कर रहे हैं वो हमारे सोने वाले रूम का वाइब्रेशन वृद्धि कर रहे हैं। आपको पता है, यह जो सूक्ष्म शरीर सभी जगह आकाश तत्व में मौजूद है। इसमें से दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर होते हैं, एक तो दैविक होते हैं और दूसरे दानवीय होते हैं। यह सूक्ष्म शरीर का भोजन सुगंध होता है और जो दैविक जीव है उनका उनका दुर्गंध होता है। उनका जो है वो दुर्गंध, जब हम दिया लगाते हैं घी के खुशबू से, दानवी जीव जिनको शराब नॉनवेज की दुर्गंध अच्छी लगती है वहां से वो भाग जाते हैं और दैविक सूक्ष्म जीव शरीर वहां आते हैं। इसके कारण अपने सोने के कमरे के वाइब्रेशन पॉजिटिव होता है और यह नींद के लिए सकारात्मक है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके लाइफ पार्टनर को होगा, वह तो अच्छा फील करेगा। यह फायदे आपको नहीं समझ में आ रहे तो निश्चित लाइफ पार्टनर वाला फायदा जरूर होगा। ध्यान रखें, घटस्फोट केसेस में यह भी एक कारण है। सोने के पहले हमें माफीनामा प्रार्थना करना अनिवार्य होता। यह है, थकान के कारण शरीर थक जाता है मगर मन नहीं सोता, वह भटकते रहता है और हमारा प्रयास है मन को सुलाने का। जब शरीर और मन साथ में सोता है वह अवस्था को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में जिसे डीप स्लीप कहते हैं। यह सुसुप्ति अवस्था आपको 2 घंटे भी मिलती है तो वह 8 घंटे की नींद के बराबर है। यह सुसुप्ति अवस्था प्राप्त करना ही हमारा निद्रा का उद्देश्य है। यह परमात्मा की कृपा से ही संभव है। हमारा असहज जीवन के कारण तनाव है और यह तनाव के कारण मन सोता नहीं है। इसलिए माफीनामा प्रार्थना करने से मन शांत होता है और शांत होकर सो सकता है। माफीनामा प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। दूसरों की माफी मांगना, यह हो गया पहला। विस्तार से समझने हेतु आप हमारा यूट्यूब वीडियो प्रार्थना की शक्ति सुने। यह प्रार्थना का उद्देश्य है, दिन भर हम जो कर्म करते हैं जाने अनजाने में हमारे कर्म वाणी और कृति से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। इसके कारण उनके मन से नकारात्मक वाइब्रेशन पैदा होता है, वो ब्रह्मांड में आते हैं। यह कारण होने के कारण हमारे
इसका मन पर गलत प्रभाव पड़ता है और मन अशांत हो जाता है। अशांत मन कभी सो नहीं सकता। जब आप दूसरों की माफी परमात्मा को साक्षी रखकर मांगते हो तो यह कर्म कर्म से आप मुक्त हो जाते हैं। मन शांत होता है। आप अपनी प्रार्थना बनाएं। भाव महत्वपूर्ण है। उसका उदाहरण के लिए आपको मैं बोल के दिखाता हूं। हे परमात्मा, तुझे साक्षी रखकर माफी मांगता हूं। जाने अनजाने में कर्म, मन, वाचा और कृति से आज मैंने जिस किसी का दिल दुखाया है, तो परमात्मा तुझे साक्षी रखकर मैं हृदय से माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। मुझे माफ करना। यह प्रार्थना का दूसरा भाग है, दूसरों को माफ करना। दिन भर जाने अनजाने में बहुत सारे अपने ही लोग, बॉस, बीवी, बच्चे, पड़ोसी, मित्र हमारे मन को दुखी करते हैं। इससे भी मन विचलित रहता है। यह प्रार्थना से मन स्थिर होता है। यह प्रार्थना का यह एक नमूना। हे परमात्मा, आज मुझे छोटे छोटे घटना के कारण बहुत सारे लोगों ने दुखी किया है। इनका आप मन में इनको याद करो। और मैं मैं मर्यादा के कारण कुछ बोल नहीं पाया, मन दुखी हो गया। परमात्मा, कर्म सिद्धांत की वजह से यह सजा मुझे मिली है। इनका कोई दोष नहीं है। यह मेरे पिछले कर्म का दोष है और इसके कारण मैं वह कर्म से मुक्त हो गया हूं। धन्यवाद परमात्मा। यह सब लोगों को मैं तुझे साक्षी कर कर रखकर माफ करता हूं, माफ करता हूं, माफ करता हूं। धन्यवाद, मेरे बुरे कर्म कट गए। तीसरा जो प्रकार है वो स्वयं को माफ करना। दिन भर हम अच्छे कर्म का प्रयास करते हैं, कुछ परिस्थितिवश होते नहीं है, कुछ जगह हम असफल हो जाते हैं। इसके कारण हम अपने आप पर ही गुस्सा हो जाते हैं, खुद को ही कोसते हैं। यह भी मन को अशांत करते हैं। इसके लिए यह प्रार्थना का एक नमूना। हे परमात्मा, मैं तेरा नन्हा बालक हूं। आज बहुत सारी जो करनी नहीं वह गलतियां कर बैठा हूं, कार्य को पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारे गलत कार्य मेरे हाथ से हो गए। परमात्मा, नन्हा बालक समझकर मुझे माफ करना। कल यह गलतियां नहीं दोहराऊंगा, यह वादा है। यह पश्चाताप ही मेरी सजा है। इसीलिए तुझे साक्षी रखकर मैं तेरी माफी मांगता हूं और खुद को भी माफ करता हूं, माफ करता हूं, माफ करता हूं। दोनों हाथ कान को पकड़कर दोनों हाथ कान पकड़ दोनों हाथों से कान पकड़ना है। मित्रों, ये तीनों प्रार्थनाओं को हल्के में मत लो, बहुत ही पावरफुल है। इसके सिवा आपका मन शांत नहीं होगा, वह सो नहीं पाएगा। मन को सुलाने का एक ही मंत्र है, वह है माफीनामा प्रार्थना। अंत में फील करें, मेरे शरीर के कण कण में परमात्मा का वास है और जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ वह सारे तत्व है। और वह तत्व के कण कण में भी परमात्मा है। मुझे और सारे ब्रह्मांड में भी, ब्रह्मांड को परमात्मा तेरा ही आधार है। तेरे यह अमृतमय महासागर में मैं यहां रह रहा हूं। मेरे अंदर भी तेरा अमृतमय महासागर है और बाहर भी है। यह महसूस करके सो जाइए और शुभ चमत्कार देखे। मित्रों, अपनी संस्था क्रांति समर्पण ट्रस्ट का निद्रा या द्वितीय स्तंभ है। कम से कम सातत्यपूर्ण 6 से 8 घंटा निद्रा अनिवार्य है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है। आशा करता हूं आप निद्रा या कृति को आप समझ गए होंगे। विस्तार से जानने हेतु हमारा बुक पढ़े, नहीं तो वीडियो सुने। धन्यवाद। निद्रा यह विषय पर वीडियो आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। मित्रों, यह मार्ग आत्मज्ञान का है, मुक्ति का मार्ग है। हमारा प्रयास है यह ज्ञान सभी भारतीयों तक निःशुल्क पहुंचे। यह कार्य मतलब निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। आज हमारा यह निरामय स्वास्थ्य के प्राकृतिक राजमार्ग पर चलकर प्रथम खुद का आत्मकल्याण करें, बाद में हमारे साथ सहयोग करें। इसलिए हमारा निवेदन है, मैं अकेला हूं, सभी भारतवर्ष में पहुंच नहीं सकता है। इसलिए क्रांति समर्पण कम्युनिटी के सदस्य बने, जिससे आप भी घर बैठे निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यता मतलब फीस, वे व्यापार नहीं है।
आप स्वेच्छा से हमें 1 रुपए से लेकर 10 रुपया प्रतिदिन की सदस्यता फीस दे सकते हैं, वह भी आपको अपने कमाई से नहीं देनी है। आपको आस पॉलिसी मतलब बोल कर देखो, यह पॉलिसी की तरह हर जगह आप जो भी खरीदारी करते हो, हर एक दुकानदार से कम एक दो रुपए की बार्गेनिंग करें। जो बचता है वो घर में आकर एक डब्बे में डालें और आपके जन्मदिन पर आपके परिस्थिति के हिसाब से कम 365 रुपया साल में एक बार दो। यही हमारी सदस्य फी है। आपसे हम कुछ ले रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम देना भी चाहते हैं। सदस्य बनने का प्रथम फायदा है आपका आत्मकल्याण होगा। हम आपको घर बैठे आपके समय के हिसाब से आपको शरीर, प्राण, मन और आत्मा का सत्यदान आपको प्राप्त होगा। यह एक जादू की छड़ी है। यह राजमार्ग पर चलकर आप 21 दिन में आपकी सारी बीमारियां नियंत्रण में आ जाएगी और 3 महीने में आप दवाई मुक्त हो सकते हैं। हम आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। जो भी डोनेशन के रूप में आपने दान राशि दी है वो 100% रिफंड होगी। सिर्फ आपको 21 दिन यह हमारे निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग पर चलना है। और यदि आपको लगता है मैं 21 दिन किया है, मुझे परिणाम नहीं आए हैं, तो आप सिर्फ हमें रिफंड लिखकर भेजना है। तो 100% आपको बिना कुछ पूछे हम आपके पैसे वापस देंगे। मगर ध्यान रखें, यह जो कार्य है 30 दिन के अंदर रिफंड का मैसेज आना चाहिए। मित्रों, मैं सिर्फ आपको 1 रुपया मांग रहा हूँ। आजकल 1 रुपया भिखारी भी नहीं लेता है। तो अपने आत्मकल्याण के लिए कम से कम इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं 1 रुपये की। तो यह मार्ग पर चलने हेतु निस्वार्थ मानव सेवा ही ईश्वर सेवा, इसके सहयोगी बने और इसका प्रशिक्षण भी हम आपको देंगे। इसीलिए सोचो मत, संपर्क करो 9225131353 ये नंबर पर, या हमारा मेल आईडी है krantisamarpan@gmail.com। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही। आपका दिन शुभ हो।